हरीश रावत कह रहे हैं पलायन बहुत ज्यादा हो गया है। कांग्रेस का पलायन हो रहा है, उनमें आपस में लड़ रहे हैं। हरीश रावत कह रहे हैं हम तो मुख्यमंत्री बन रहे हैं। ना जी ना, बन नहीं रहा जी। हमारे जो बसपा के पहले कैंडिडेट रहे 3 बार बिके। दूसरे कैंडिडेट काजी जी, उनका भाई जेल में है। छात्रवृत्ति लोगों के नाम पे निकाल के उन्होंने अपने घर भर लिया और किसी का कुछ नहीं कर रहे हो। गरीब लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड उपलब्ध, निःशुल्क उपलब्ध हो रहा है। ऐसी सरकार कहाँ मिलेगी? भाजपा सरकार जिंदाबाद, दिनेश कुमार जिंदाबाद। मोदी है तो मुमकिन है इस बार ये भी सरकार दोबारा से रिपीट होने जा रही है, मैं आपको दावे के साथ। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। कैपिटल टीवी की टीम पहुंची है देवभूमि उत्तराखंड में। उत्तराखंड में 14 फरवरी को चुनाव होने हैं, तो जमीनी हकीकत क्या है, जनता का क्या मूड है, जनता 14 तारीख को किसे वोट करेगी, इसी की पड़ताल में आज हम मंगलोर विधानसभा सीट पहुंचे हैं। मंगलोर विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ बीएसपी और कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, पर इस बार बीजेपी टक्कर में है। बीजेपी की तरफ से दिनेश पवार जी मैदान में है, तो जनता किसे करेगी वोट, इसी के लिए बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं कैपिटल टीवी में। तो सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, क्या यहाँ की जनता का क्या राय है, 14 तारीख को किसे वोट करने जा रहे हैं आप? देखिए, ये क्षेत्र हमेशा विकास से वंचित रहा है और यहाँ पर हाजी काजी ने जो जनता का शोषण करने का काम किया है, ना कोई रोजगार दिया किसी को। गांव का हाल देख लीजिएगा, हर जगह पानी का जल भराव की समस्या है। तो लगातार इन लोगों ने जनता को अनदेखी किया है और अपने ही स्वार्थ में ये लोग यहाँ पर लड़ते रहे हैं। तो इस बार जनता बदलाव चाहती है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे गन्ने की खेती बहुत ज़्यादा होती है और हमारे साथ बहुत सारे गन्ना किसान भी मौजूद हैं। बाबा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, खेत में कोई दिक्कत, कोई समस्या, भुगतान हो पा रहा है गन्ना का? नहीं, कुछ नहीं हो रहा, सब दुखी हो, दुखी है, सब तरह दुखी है ना। तो इस बार किसे वोट करेंगे आप? भाजपा करेंगे, बीजेपी को वोट करेंगे। कभी नहीं देखा गया इस सीट से भाजपा जीती है, तो बदलाव चाहते हैं। भाई देखो, ये जो कैंडिडेट है ये शिक्षित फैमिली है और ये खुद इंजीनियर है। इनके नाम पर 5 साल से इंतजार कर रहे थे कि इनका टिकट खुला। जनता 5-7 हज़ार लड़कों को ही कंपनी है रोजगार दे रखा है और इनके नाम पर हर समुदाय, हर वर्ग डेली जुड़ते जा रही है। देखो कितने भाई, सबको वहाँ बहुत ज़्यादा। तो इस बार आप लोगों ने मन बना लिया है, बीजेपी को वोट करेंगे। कुछ युवा भी हमारे साथ है, बहुत बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं हरीश रावत की तरफ से। कह रहे हैं मुस्लिम विश्वविद्यालय खोल देंगे, आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि फ्री बिजली देंगे, तो आप उन्हें वोट करने नहीं जाएंगे? मैडम, फ्री तो किसान को चाहिए नहीं, किसान को तो उसका पेमेंट चाहिए, फसल की कीमत चाहिए। और यहाँ जो है अभी जैसा ये स्वामी जी हमारे जब सब मंत्री बने गन्ना के, तो यहाँ पेमेंट भी लगभग 2 हफ्ते में प्राप्त हो रही लोगों को। उससे पहले यहाँ से लोग तड़प जाते पैसों को। और जो बीजेपी के वादे हैं सरकार के, वो भी यहाँ इम्प्लीमेंट हो रहे, जैसा आयुष्मान कार्ड वगैरह हैं, तो वो भी सुविधा यहाँ पर मिल रही। अच्छा, पवार साहब जो है, आप ये कहो कि 2.5 दशक में पिछले लगभग या लक्सर विधानसभा के बाद भी यहाँ जो है इतने अच्छे उम्मीदवार, किसी भी, मतलब मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा, किसी भी पार्टी से इतने अच्छे उम्मीदवार कोई आए ही नहीं। तो बाबा, आप क्या चाहते हैं? आप भी बदलाव चाहते हैं? हाँ जी, हम तो बदलाव चाहते हैं। बीजेपी को वोट करेंगे? बीजेपी वोट क्यों? ये तो कांग्रेस का गढ़ है, बीएसपी का भी है, तो उसे नहीं करेंगे? ना, रीजन क्या है? हम तो भाजपा के पीछे। यहाँ से ये हाजिर काजी बहुत दिन तो होते आ रहे, इन्होंने यहाँ कुछ नहीं करा और बीजेपी ने जो कर रखा है वह कर भी रही है और आगे भी उम्मीद करने की। तो उम्मीद है कि बदलाव हो और इसी वजह से वोट करेंगे। आप किन मुद्दों को लेकर वोट करना चाहते हैं बीजेपी? बीजेपी को जैसे आयुष्मान कार्ड दिए हैं और जो योजना घर दिए हैं और राशन दे रही है, सड़कें दे रही है, रास्ते दे रही हो, और क्या चाहिए बीजेपी को? भाई यही हो बस, हमें तो यही चाहिए जी बस, और बीजेपी चाहिए। और क्या आप खाते में पैसे आए हैं? पैसे आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, मैं एससी समाज से हूँ। अब की विधानसभा में दिनेश कुमार के साथ में 80 समाज से 40% वोट दे रहे लोगों को। बसपा और कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया। जो दिनेश कुमार जी मैदान में, अब की जीत पक्की नहीं की हर तरीके से। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बसपा और कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया, पिछली सरकार ने कोई काम नहीं किया, जिस वजह से आप बीजेपी को वोट देना चाहते हैं। पर इस गढ़ से कभी भी बीजेपी जीत के नहीं आई है।
आपकी बार आप बदलाव चाह रहे हैं जी? देखिए, यहाँ का जो कांग्रेस का विधायक रहा है, अगर कोई वहाँ उनके पास मिलने चला जाता था, एक कमरे में रेत डलवा रखा उसने, उसकी फ़ोटो खींच के देता था, कहना मैं फ़िलहाल राजस्थान में बोल रहा हूँ। अभी कई दफ़ा ऐसा हुआ, जैसे कि वो कहा राजस्थान में हूँ, और कुछ आदमी जो मिलने गए थे उन्होंने बताया थोड़ी देर 1 घंटे के बाद ही तुरंत में बाहर मिल गए। तो ऐसे ऐसे हमारे यहाँ विधायक रह चुके तो हैं। आपके विधायक आपके क्षेत्र का दौरा करते हैं, मिलने आते हैं? नहीं आते हैं। दिनेश जी कभी आते हैं, हालचाल लेते हैं, कभी पूछते हैं? हाँ, 24 घंटे उपलब्ध है। कोरोना के टाइम पे दिनेश जी ने कोई काम किया बाबा? हाँ, बहुत काम किया, बड़े शिविर लगाए हैं और वैक्सीन फ्री लगाई है। आज जो वो से लोग थे बाहरी, उन्होंने बहुत वो साथ दिया है। बहुत बंटवाया है, राशन वासन बहुत मिला। देखो मैं बताऊं, हमारे जो बसपा के पहले कैंडिडेट रहे, 3 बार बिके, 3 बार बिके। उन्होंने करोड़ों करोड़ों रुपया हरीश रावत से लेकर उसकी सरकार का समर्थन किया। दूसरे कैंडिडेट काजी जी, उनका भाई जेल में है। छात्रवृत्ति लोगों के नाम पे निकाल के उन्होंने अपने घर भर लिया और किसी का कुछ नहीं कर रहे हो। दिनेश पवार ने यहाँ यूनिट लगवाई हुई है, शेड्यूल तैयार कराया है, हजारों 5-6 हज़ार लड़कों को वहाँ रोजगार दिया। वो सब इसी क्षेत्र के हैं, बहुत पढ़े लिखे अच्छे व्यक्ति हैं। आप कह रहे रोजगार मिला है, तो कुछ युवा है, जरा उनसे भी बात कर लेते हैं। बताइए कि आप जो युवा हैं, आप चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार आए? रोजगार मिला है आप लोगों को? रोजगार मिला है मैडम जी। क्या काम करते हैं आप? मैं ऑफिस बॉय में काम करता हूँ सर, ऑफिस में। पैसे मिल जाते हैं वक्त से? पैसे सैलरी समय पे मिलती है सर। सैलरी समय पे मिलते? कितने लोगों को रोजगार मिला है वहाँ पर? क्षेत्र के युवाओं को हजारों लोगों को रोजगार है, सभी गरीब लोगों को रोजगार दे रखा है। सभी गरीब लोगों को ज़्यादा बीच में रहते हैं, हर लोगों के क्षेत्र काम करते हैं। कोरोना टाइम में सैनिटाइजर किया पूरे गांव। सब गरीब लोगों की बात सुनते हैं। गरीब लोगों की बात सुनते हैं, कोई समस्या होती तो आके मुलाकात करते हैं? हाँ, उनको करता है। कोरोना टाइम में पूरे गांव क्षेत्र में विधानसभा में सैनिटाइजर किया, अपने निःशुल्क किया। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे प्रत्याशी पहली बार मंगलौर विधानसभा में आ रहे हैं, जो उनकी जीत सुनिश्चित पक्की है। बिल्कुल, तो आप लोगों ने मन बना लिया है कि दिनेश जी को वोट करेंगे, क्योंकि वो आप लोगों की समस्या सुनते हैं। ट्रेंड बदलेगा, बदलाव होगा बाबा? दावे के साथ बदलेगा बिल्कुल। जनता लेकिन हरीश रावत कह रहे हैं हम तो मुख्यमंत्री बन रहे हैं। ना जी ना, बन नहीं रहा जी। अच्छा ये बताइए, पुष्कर सिंह धामी को चाहते हैं आप लोग या हरीश रावत को चाहते हैं? धामी जी ने ऐसा क्या कर दिया कि आप धामी को मुख्यमंत्री देखना चाह रहे हैं? धामी जी ने योजना का डीप या कई बच्चों की योजना का डीप कई काम करवा दिए, और क्या चाहिए, हमें यही चाहिए। हाँ जी। हरीश रावत कह रहे हैं पलायन बहुत ज्यादा हो गया है। पलायन का पलायन हो रहा है, जो हो रहा है कांग्रेस का पलायन हो रहा है, उनमें आपस में लड़ रहे हैं, वो कैसे कामयाब हो जाए, कोई नहीं चाह रहा। जनता अलग खींच रहे हैं, हरीश रावत जी अलग खींच रहे हैं। ये तो सिर्फ जातिवाद की राजनीति करते हैं। जुमे की छुट्टी कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। सब समाज को साथ लेकर नहीं चलना, इन्हें तो एक वर्ग विशेष की आवश्यकता है और इसके अलावा कुछ नहीं। वो कह रहे हैं कि उनकी सरकार आ जाएगी तो मुस्लिम लोगों के लिए विश्वविद्यालय खोल देंगे। कोई एक बात बताइए, आप खोला आज तक उन्होंने? कोई कितने सालों से सरकार है, कोई कुछ करा है क्या उन्होंने आज तक? तो हरीश रावत के वादे में दम है या नहीं है? नहीं है। पुष्कर सिंह के वादे में दम है? भाजपा की सरकार जब से आई है, कोई दंगा आप बताइए कहाँ हुआ? कहीं कोई जगह रात दिन फिरो हम। हाँ, कोई डर नहीं है रात में, दिन में? कोई दुख नहीं, हम लंबी लारी हमारी किसी डाल फिरो, कुछ नहीं। अरे कृषि यंत्र जहाँ पड़े, खेत में पड़े, कोई हाथ लगाने वाला नहीं है। और खेत में चोरी वोरी ऐसी चीजें? ना, अब नहीं। बिजली आ रही है? बहुत बढ़िया। हाँ? गरीब लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड उपलब्ध, निःशुल्क उपलब्ध हो रहा है। ऐसी सरकार कहाँ मिलेगी? भाजपा सरकार जिंदाबाद, दिनेश पवार जिंदाबाद। तो कुल मिला के आप लोगों ने मन बना लिया है कि बीजेपी को वोट करेंगे, बदलाव नहीं होगा? हाँ, भाजपा को ही वोट होगा। बाबा आप किसे वोट करेंगे? आप बड़ा शांत बैठे आराम से कोने में, बताइए किसे वोट करेंगे? बीजेपी को क्यों वोट करेंगे? अच्छा लगा जी, हम तो हर बार सोचा ही आई, पर ये लोग नहीं छोड़ते गुंडे, इसे फिर पीछे रख दें, अब कब बनेगी? अच्छा, उत्तराखंड के बहुत सारे कम सीटों में देखा गया है कि बीएसपी का दबदबा रहा है, पर आपके मंगलौर विधानसभा में बीएसपी का दबदबा है, आम आदमी पार्टी भी टक्कर में है। तो आप चाहते हैं क्या उत्तराखंड से मायावती दीदी का सफाया कर देंगे, आप उनको भेज देंगे? बिल्कुल सफा हो जाएगा। एक दिन देहरादून गाँव में सड़क जो देखी बहुत चौड़ी, मकाओ तेरा मोदी ने कमाल ही करके दिखाया थी, तो इतना जी लगा, बहुत ही विकास की झड़ियाँ लगाई थी इसी बार। सब जनता
70 का पुल बनाएंगे रे, इसे से उनके पुल बनाएंगे रे, जिनके तले वो गाड़ी चल रही सब कुछ हो रहा। तो 70 सीटें हैं, क्या लगता है बीजेपी को कितनी सीटें आ जाएंगी? जनता का तो प्यार मिल रहा है, पर कितनी सीटें की उम्मीद है? 60-62 मिलेगी जी, 60-62 जी। तो कह भी रहे हैं पुष्कर सिंह धामी जी अब की बार 60 पार, हाँ जी 60 पार है जी। लेकिन कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि 30 भी पार नहीं होगा। हाँ जी नहीं 30 तो भी नहीं पार, कांग्रेस वाले नहीं होने जी पार, ये तो 62 पार होंगे जी। हाँ जी भाजपा होगी जी। तो अब की बार 60 पार का नारा भी दिया है धामी जी ने। आपसे मैं एक सवाल करना चाहूंगी, यहाँ पे उत्तराखंड में भी अरविंद केजरीवाल ने पैर पसार लिए हैं, फ्री के लॉलीपॉप बहुत सारे दे रहे हैं, तो उनके फ्री के चक्कर में उत्तराखंड की जनता आएगी? देखिए उत्तराखंड की जनता बहुत जागरूक है और केजरीवाल के दौर में नहीं आने वाली। जो वो जुमलेबाजी कर रहे हैं, निश्चित ही जनता यहाँ की बहुत जागरूक है। उत्तराखंड की जनता बहुत सोच समझ के निर्णय लेती है और मोदी है तो मुमकिन है इस बार ये भी सरकार दोबारा से रिपीट होने जा रही है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। तो मोदी जी इतिहास रचने जा रहे हैं, धामी जी इतिहास रचने बिल्कुल। पर देखा गया है कि एक साल में 3-3 मुख्यमंत्री बदले गए हैं बीजेपी में, बार बार मुख्यमंत्री का बदलना, इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा क्या? इसका कोई नहीं पड़ता है, जो काम अच्छा करेगा वो होगा। भाजपा सरकार है, इसमें वैसा किसी गारंटी वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को ही नहीं रख पा रहे हैं, बार बार बदल दे रहे हैं। वो देख रहे ना कौन चीज सही उनके सही काम करेगा वही होगा ना। हाँ तो धामी जी से अच्छा। आप लोग धामी के काम से खुश हैं? बिल्कुल संतुष्ट है। जब से ये टेबल सुरक्षा आएगा जनता इतनी सुखी होती जा रही और इसी वजह से वोट क्या कर रहे हैं सब आदमी से तो वो मिलते हैं। मुख्यमंत्री बदलना तो दूसरा कारण हो जाए, अगर मान लिया मैं काम नहीं करूंगा एज ए कार्यकर्ता तो मुझे तो बदला जाएगा ना, तो रिस्पॉन्स अगर है तो रहेगा। तो मुख्यमंत्री बनने से कोई भ्रष्टाचार नहीं है, पार्टी निःशुल्क समाज से काम करती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमसे बातचीत करने के लिए। तो इस वक्त मैं मौजूद थी मंगलोर विधानसभा सीट पे। ये सीट बेहद अहम इसलिए है क्योंकि इस सीट से बीएसपी का भी दबदबा देखा गया है। पूरे उत्तराखंड में बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी टक्कर में मानी जाती है, पर ये एक ऐसी खास सीट है जहां से बीएसपी का दबदबा देखा गया है। पर पिछली बार बीएसपी को कोई सीटें नहीं आई थी, पर फिर भी बीएसपी टक्कर में है। पर इस बार बीजेपी की तरफ से दिनेश पवार जी लाइन में लगे हुए हैं और कह रहे हैं कि ऐसी लंबी रेस दौड़ेंगे कि उन्हीं की जीत होगी, क्योंकि उनका काम यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखा गया है। जनता उनके काम से खुश है। तो मंगलोर विधानसभा सीट की जनता का तो यही राय है कि वो आने वाले 14 तारीख को बीजेपी को ही वोट देगी। आखिरकार 10 मार्च को ये पता चल जाएगा कि उत्तराखंड की जनता एक बार फिर से बीजेपी की सरकार को गद्दी में बिठाना चाहती है या कांग्रेस एक बार फिर से दोबारा जीत के वापस आएगी। ये 10 तारीख को या यूं कहे 10 मार्च को ये साफ हो जाएगा किसकी जीत होगी किसकी हार होगी। इस खास शो में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।